नमस्ते और आपका स्वागत है एक और चैनलिंग मैसेज में। और ये मैसेज जो है आपके लिए यूनिवर्स और भगवान से जो मैसेज है वो क्या है आपके लिए है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन फेमनाइन के लिए अगर मैं देखूँ मैसेज, तो डिवाइन फेमनाइन को जो है कुछ ना कुछ आभास इस चीज़ का हो सकता है जो कि करंट में ही हुआ है अभी बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन को, कि उनको किसी न किसी शत्रु के बारे में पता चला है, किसी न किसी से ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला है, जो कि यूनिवर्स ने ही उनको जो है आवाज़ दी है या उनको एहसास हुआ है इस बात का कि कोई गुप्त शत्रु है जो उनसे ही जुड़ा हुआ है और उन्हीं के काम बिगाड़ने में लगा हुआ है। ऐसा डिवाइन फेमनाइन को अभी करंट में कुछ डिवाइन फेमनाइन के साथ ऐसा हुआ है। और जो यूनिवर्स ब्रह्मांड सारी शक्तियाँ आपके सपोर्ट में हैं, वो आपको ये एहसास इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आप बच सको। अगर आपको एहसास ना हुआ होता तो आप एक्शन ना लेते यहाँ से बाहर निकलने का, इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलने का। अगर कोई आपका शत्रु है तो उसको यूनिवर्स कहते हैं कि दोबारा से उसको वो लेसन सीखने को मिलेंगे जिसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, बुरा व्यवहार किया है, गलत शक्तियों का प्रयोग किया है आपको गिराने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपके जो शत्रु हैं, कोई फीमेल बहुत बड़ी हुई है, छुपी हुई फीमेल है, कल भी मैंने रीडिंग में बताया था और वही मैसेज आज भी आपको मिल रहा है। तो कोई छुपी हुई जो फीमेल है जो आपके साथ ऐसा करने में लगी हुई है, लेकिन वो उसको पता है कि आपके साथ जो भी गलत काम वो करती है या गलत एनर्जी सेंड करने की आपको कोशिश करती है, उसको उसका कर्मा उसके साथ साथ मिल जाता है। उसे यूनिवर्स चारों खाने चित कर देता है। उसे ब्रह्मांड चारों तरफ से जो है रास्ते उसके लिए बंद कर देता है। वो जो थर्ड पार्टी है या कोई कार्मिक एनर्जी है या कोई आपका शत्रु है छिपा हुआ, तो वो इन चीज़ों को जानता है। वो आपकी तरफ एक कदम गलत करने की कोशिश करती है तो उसके साथ 4 गुना गलत होता है। ऐसा उसे यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरफ से ये झेलना पड़ता है क्योंकि वो जानती है आप पॉजिटिव शक्तियों से घिरे हुए हो, पॉजिटिव शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा ग्रस्त रहती है। जो थर्ड पार्टी है, जो कोई थर्ड पर्सन है आपके बीच में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में हो, ये अलग से भी कोई है जो आपसे जेलसी करता है, ठीक है। वो जो आपकी आँखों से ही आप उस इंसान को पहचान लेते हो और आप उसको बर्दाश्त तक नहीं करते हो, आप जानते हो उस जो है फीमेल को। जैसा कि आप अब रीडिंग सुन रहे हैं, रीडिंग सुनते समय जिस औरत के तरफ आपका ख्याल गया है अभी रीडिंग सुनते सुनते ही, वही आपका गुप्त यानी कि शत्रु है और आप उससे काफ़ी बार बच भी चुके हो और आपको ये संकेत पहले भी मिल चुके हैं। तो इस वजह से ये संकेत जो मैं ये रीडिंग डालना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे टैरो कार्ड रीडिंग ही मैं कर रही थी तो मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि भाई आप लोग परेशान हैं इस ऊर्जा से, तो आप लोगों को ये कार्ड रीडिंग देनी चाहिए। और कुछ चैनलिंग मैसेज हैं जो मुझे चैनलिंग हुआ था तो वो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं संभाल के। तो डिवाइन फेमनाइन को फिर से प्यार की कमी महसूस हो सकती है। तरह तरह के गाने आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तरह तरह के आप गाने सुनते हुए डिवाइन मैस्कुलिन को भूल जाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन मेरा कुछ नहीं लगता, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और अब आप अपना साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से यही सब कुछ मांगने के प्रयास में लगे पड़े हैं।
और डिवाइन मैस्कुलिन का भी मैसेज यही है आपके लिए कि वो भी जो है अपनी जर्नी में रुक गए हैं, स्टक हैं एक ही जगह पे। वो ना ही अब उनका काम में किसी काम में दिल है इस वक्त, ना ही वो जो है आपको छोड़ पा रहे हैं, ना किसी थर्ड पर्सन के साथ वो इस वक्त रह पा रहे हैं। अगर वो जाते भी हैं किसी के पास तो उनको वो रोक देती है। जो डिवाइन शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो उनको रोक देती हैं। और उनको एहसास होता है कि आगे ना बढ़ूं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त क्यों रोका जा रहा है उन्हें, क्योंकि उन्हें उस टाइम हम आपकी जो है कमी महसूस होती है, तो वो आगे बढ़ने से इस वक्त रुक जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है करंट में ही ये सब कुछ। मैं करंट के ही मैसेज ज़्यादा डालती रहती हूँ। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो जो मेरा दिमाग में एकदम चैनलिंग होती है मुझे कि ये जो है आप लोगों के साथ घटित हो रहा होगा। तो जब ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन और थर्ड पार्टी भी यहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं कर रही, आपके छुपे हुए शत्रु की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन और थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी जो आपके बीच में है। अब तो थर्ड पार्टी को भी कुछ नहीं मिल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन से, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा ऊब चुका है, थक चुका है। उसके गुलामी कर कर के, उसकी जो है मान बढ़ाई कर कर के, उसकी तारीफ़ें कर कर के जो है डिवाइन मैस्कुलिन भी वो झूठी तारीफ़ें, झूठी मान बढ़ाई कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुका है, निराश हो गया है। और मुझे शौरों की एनर्जी आ रही है। तो ये जो शौरों का कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, तो डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है कि कुछ देर के लिए वो अकेला ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस टाइम उसका काम वाम करने का भी मन नहीं है इस वक्त, और वो फिर भी किसी नदी के पास जाना चाहता है या किसी बाग बगीचे में बैठ के थोड़ा समय इस वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे शौरों के कार्ड में एक पॉजिटिव लाइट, एक सफ़ेद कलर की लाइट जो है वो दिख रही है। तो यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ब्रह्मांड के साथ, नेचर के साथ, नदी पहाड़ों के साथ, पेड़ पत्तियों के साथ बिताना चाहता है। इस वक्त की ऊर्जा यही है, और आपको भी यही सब कुछ आ रहा है। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स मुझे, भगवान मुझे अपनी शक्तियों से जोड़ ले, मैं इनर वर्क अच्छे से कर पाऊँ। मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनर वर्क चाहिए, जो कि आप अभी ठीक से उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। और आप इनर वर्क के बारे में सोच रहे हैं, क्या होता है, कैसा होता है। जब इनर वर्क आप करने लग जाते हैं, कुछ तो अपने शरीर में, बॉडी में चेंज लाने होते हैं, और जो सारे के सारे चेंज होते हैं वो दिमाग के अंदर आते हैं। जब आप शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो आपको एक नए तरीके से जीवन जीने का रास्ता मिल जाता है। और जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं जो आपके अंदर ही घटित होते हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपने पेड़ पौधों से जुड़े आ सकते हैं, पहाड़ियों से जुड़े आ सकते हैं, नदियों से जुड़े आ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जब होती है तो उन लोगों को आते हैं, हर किसी को ये सपने नहीं आते हैं। ठीक है, और आप खुशियों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो आपके शिव के सपने आते हैं। शिव के सपने, आपको ज्योतिर्लिंग के सपने आते हैं। ठीक है, जिस पे बेलपत्री दूध चढ़ाया जाता है, नाग, शेष नाग, और बीच में शिवलिंग होता है, उस चीज़ के सपने आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हैं तब की बात है ये। और उसी टाइम पे आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी के आप नज़दीक होते हो, तब आपको ये सपने दिखाई देते हैं। तो ये जो इस टाइम ये चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन को इस समय बहुत ज़्यादा सपने आ सकते हैं शादी के, पार्टी के, और पैलेस के। बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके, डरने वाली भी हैं डिवाइन फेमिनिन, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये सपने। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन सपनों के मतलब भी सर्च कर रही हैं, तो ये सब मतलब जो है आपके दिमाग के अंदर ही चल रहे हैं, कोई गलत मतलब नहीं है इनका। जहाँ तक मेरा मानना है, इनका कोई गलत मतलब नहीं है, इनका सिर्फ यही मतलब है कि आप चाहते हैं कि आप अपने ट्विन से यूनाइट कब होंगे, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कब आप
जो है जीत हासिल करेंगे, तब जाके आपको ये सपने इसलिए आ रहे हैं शादी के, पार्टी के, फंक्शन के और डोली के, दुल्हन के, कि आप अपने ट्विन से शादी करना चाहते हैं या अपने प्यार में आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है इस वक्त? वो चाहता है कि आप आँख बंद करके 5 मिनट उससे जुड़ने की कोशिश करो। आप उनकी एनर्जी को महसूस कर पाओगे। बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आप जीत चुके हैं। समय लग सकता है थोड़ा, यानी कि 1 साल का समय लग सकता है आपके सक्सेस होने में। ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहा है कि जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वहीं पे आप हैं। बस थोड़ा लड़ाई से बचना है आपको, झगड़ों से बचना है परिवार मेंबर के साथ, फिर उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है आपने। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप यूनिवर्स के मैसेज को जो है क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग लेना चाहते हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, हाँ, किसी ने मुझे कहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं हूँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए, कंफ्यूज तो आप रहेंगे ही ऐसे ही, अगर आप एक के बाद एक दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं रीडिंग लेने के लिए, तो आप कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं, आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही हैं सारी की सारी, या एक भी रीडिंग इस पे मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई और रीडिंग नहीं होती है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम को लेके ही रीडिंग होती है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर इस चैनल पे हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम को लेके बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जो मेरी रीडिंग होती है, वो कार्ड जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम के लिए ही निकालती हूँ, चाहे यूनिवर्स से संदेश हो या ब्रह्मांड से संदेश हो या भगवान का संदेश हो, तो वो यूनिवर्स से ट्विन फ्लेम के लिए ही जो है रीडिंग होती है। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।